हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन पब्लिक साइंस एकेडमी। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये एनसीईआरटी के अंदर 11th क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, पूरी जो बेसिक केमिस्ट्री है, वो लेने वाला हूं। मतलब यहां पे मैं जो लेने वाला हूं, जो आप क्लास 6 से जो अभी तक पढ़ते आए हो, क्लास 6 से जो अभी तक पढ़ते आए हो, वही चीजें यहां पे रिपीट होने वाली है। बट कुछ ऐसी न्यू चीजें भी आपको यहां पे पढ़ने के लिए मिलेगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोलैरिटी, स्टैचोमेट्री, ऐसी भी कुछ नई नई चीजें पढ़ने के लिए मिलेगी। और वो जो चीजें है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारी हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहां पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। मतलब बेसिक केमिस्ट्री मतलब क्या, असल में केमिस्ट्री होती क्या है, ये देखने वाले हैं हम यहाँ पे। और ये केमिस्ट्री देखने के लिए हम यहाँ पे केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस पढ़ते हैं। और यहाँ पे तो मैंने बहुत सारी ब्रांचेस लिख के लाया हूँ, बहुत सारी आपके स्क्रीन पे बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही होगी, बट इसमें से ऐसी 3 ही ब्रांचेस है वो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दी है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे फर्स्ट जो ब्रांच है केमिस्ट्री की वो है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जितने सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड पढ़ते हैं वो सारे के सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे। कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग होंगे, मतलब सबके अंदर आपको कार्बन भी दिखेगा और हाइड्रोजन भी दिखेगा। ऐसे मॉलिक्यूल उनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एलिमेंट जो एलिमेंट होते हैं, जो एलिमेंट और उसके कुछ कॉम्प्लेक्स, एलिमेंट के कॉम्प्लेक्स, उनके बारे में पढ़ा जाता है। उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में पढ़ा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। थर्ड आता है फिजिकल केमिस्ट्री। ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है, इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल मींस फिजिक्स, मतलब यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल एटम होंगे उनके बीच फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, उनके बीच फोर्स, जो हमारे मॉलिक्यूल एटम है उनके बीच क्या फोर्स लग रहा है, उसके बारे में पढ़ा जाता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए ये 3 जो है, ये 3 केमिस्ट्री जो है ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर दी है और यही हमें पढ़ना है। और ये केमिस्ट्री और डिटेल्स में आपको पढ़ना है तो मैं आगे जब मैं यूजी पीजी लेवल के बच्चों को पढ़ाऊंगा उस टाइम ये सारी केमिस्ट्री मैं वहां पे कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, अब बात आती है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री जो है तो जो हमारा एनसीईआरटी बोलता है, जो केमिस्ट्री जो है वो एनसीईआरटी हमारी बोलती है। जो केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। क्या बोल रहा हूं मैं? केमिस्ट्री मतलब स्टडी ऑफ मैटर, मतलब केमिस्ट्री के अंदर मैटर की स्टडी की जाती है। एंड द चेंजेस दैट मैटर अंडरगोज, मतलब वो जो मैटर है उस मैटर के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये जो मैटर होता है, ये मैटर किससे बना होता है? जो एटम मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में जब आते हैं कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, और वो जाके बनाते हैं हमारा मैटर। क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। मतलब मैं सिंपल से शब्दों में ये बोलना चाहता हूं, जो मैटर होता है उस मैटर के अंदर जो होता है वो एटम मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि हम मैटर किसे बोलेंगे। अब बात आती है, हमने देखा मैटर किससे बना होता है, मैटर किससे बना होता है। तो मैटर जो बना होता है वो एटम एंड मॉलिक्यूल से बना होता है। बट अब बात आती है कि मैटर किसे कहेंगे। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके पास मास हो एंड उसने कुछ स्पेस ऑक्युपाइड किया, मतलब उसका कुछ वैल्यूम हो, वो सारी चीजें, एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग वो मतलब वो सारी चीजें जिसके पास मास हो या
वॉल्यूम हो, ये दोनों चीजें जब जिसके पास होती है उसे बोला जाता है मैटर। क्या बोला जाता है? उसे मैटर बोला जाता है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिख के लाया हूं, वो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मैटर के एग्जाम्पल है। तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आप लोग जो फ्रूट खाते हो वो फ्रूट मैटर ही है, मतलब उसका कुछ ना कुछ वेट है। ठीक है। आप लोगों का फोन, मतलब जिस फोन में आप जो वीडियो देख रहे हो वो फोन, वो भी एक मैटर है, मतलब उसकी कुछ साइज है, उसका कुछ वेट है। ठीक है, मतलब उसके पास मास भी है और उसकी साइज मतलब उसका कुछ वॉल्यूम भी है। ठीक है, और उसने इस एयर में कुछ ना कुछ उसका स्पेस है। ठीक है, इसलिए उसे बोला जाता है मैटर। तो देखिए नेक्स्ट, एटम। जो एटम जो होता है, ये एटम से मिलके ही आपका फोन बना है, आपके फ्रूट बने हैं, आपका बुक बना है, जो सारी चीजें हैं वो भी एटम से मिलके ही बनी है। बट जो एटम है वो भी असल में एक मैटर ही है। जो एटम है वो भी असल में एक मैटर भी है। मतलब यहां पे मैं वही कहना चाहता हूं कि जिसके पास कुछ वेट है, कुछ ना कुछ उसने स्पेस ऑक्यूपाइड किया है। क्या क्या है? उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस है। ठीक है, स्पेस मतलब उसका कुछ आकार है। ठीक है, उसका कुछ शेप है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि एटम हो या बुक हो या कोई भी हो, ये सारी जो चीजें बनी है वो किससे बनी है? एटम के। एटम मीन्स एक छोटा सा, सबसे छोटा सा पार्टिकल होता है। वो पार्टिकल मिलके जो बनता है वो आपका बुक भी बन सकता है, आपका फोन बन सकता है, आपका फ्रूट बन सकता है, मतलब आप जो फूड खाते हो वो फूड भी वहां से ही बन सकता है। ठीक है, आपका पेन, ये मेरे हाथ का ये पेन कैसे बना होगा? या ऐसे एटम के बहुत सारे पार्टिकल आए होंगे इकट्ठा और वहां जाके जुड़ के ये पेन बना होगा। ठीक है, तो और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? आपकी कार, मतलब आपके मम्मी पापा की आपकी जो कार है वो कार भी तो एक मैटर है। वो यहां से वहां जाती है बट उसका कुछ वेट है। ठीक है, उसके पास कुछ मास है और उसका कुछ साइज है। ठीक है, मिल्क, आप लोग जो डेली लिक्विड में जो मिल्क पीते हो, मतलब आप दूध जो पीते हैं वो दूध भी एक मैटर ही है। ठीक है, अब देखिए ये रॉकेट जो है, लास्ट जो दिख रहा है ये रॉकेट जो आप दिवाली में उड़ाते हो, अब दिवाली में जो उड़ाते हो वो रॉकेट भी मैटर है। और जो साइंटिस्ट लोग उड़ाते हैं वो रॉकेट भी मैटर ही है, मतलब उसका भी कुछ ना कुछ स्पेस है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं ये सारी चीजें जिस तरह से आपको समझा रहा हूं, इस तरह से आपको इससे पहले किसी ने समझाया नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों का कोविड के वजह से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, मतलब बहुत सारे लोगों का बेसिक बहुत ही कमजोर है। इसलिए मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने यहाँ पे, मतलब इतना बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और इतने हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे आप सोच भी नहीं पाओगे। और आप जो क्वेश्चन है वो ऐसे फटाक से करने लगोगे। ठीक है, और यहां पे आपको कोई भी, ठीक है, यहां पे कोई भी आपको नोट्स लिखना हो, आपके पास टाइम हो तो आप नोट्स लिखिए इसके, और जब टाइम ना हो तो मैं ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा। यहाँ पे मैं नीचे आपको इसकी लिंक डाल दूंगा, वहां पे गोप्स एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, नीचे जाके आपको बस देखना है कि गोप्स एकेडमी का वहां पे लिंक दिया होगा, वहां पे जाके इस पीडीएफ को कलेक्ट कर देना है आपको। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा किसे मैटर बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल देखा हमने। तो आप आते हैं कि किसे मैटर नहीं बोलेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ। तो देखिए सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे लव वाला। क्या है? फर्स्ट, ये जो लव दिख रहा है आपको, ये जो लव, ये लव वाला सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो देखिए आप लोग जिससे लव करते हो, क्या बोल रहा हूं मैं, आप लोग जिससे लव करते हो उस पीपल का, उस एनिमल का कोई ना कोई मास है, मतलब वो मैटर है। क्या बोल रहा हूं मैं? वो मैटर है। आप जिससे लव करते हैं वो मैटर है, बट आपके और उसके बीच में
जो लव है वो मैटर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? आप जिससे लव करते हो, मतलब आप पापा से, मम्मी से, आपके गर्लफ्रेंड से या आपके बॉयफ्रेंड से, आपके दीदी भैया किसी से भी जो प्यार करते हो, वो प्यार जो है, ठीक है, वो प्यार जो है वो मैटर नहीं है, ठीक है। बट आपके भैया, मम्मी, पापा, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो है वो मैटर है, वो लोग मैटर है, ठीक है, वो लोग मैटर है। मतलब उनका कोई ना कोई मास है, कोई ना कोई स्पेस है उनके पास, ठीक है। ये दोनों चीजें हैं उनके पास, मास भी है और स्पेस भी है। बट आपके बीच में जो है, वो जो लव है, वो लव मैटर नहीं है, ठीक है। समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? जो आप लोगों के बीच में जो लव होता है वो लव मैटर नहीं है। मतलब जो आपकी सोच है, ठीक है, आपकी जो सोच है और उनकी जो सोच है वो मैच हो रही है, ठीक है। आप दोनों की सोच मैच हो रही है और वो जो सोच है वो सोच मैटर नहीं है, ठीक है। आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे यह बोल सकते हो कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता सनम, तू ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, तेरे प्यार में मैं हद से गुजर जाऊंगा, ये बोल सकते हो। बट आप ये बोल सकते हो क्या आपका प्यार कितने किलो का है? ये बता सकते हो क्या आपका प्यार कितने किलो का है? आप जिससे प्यार करते हो उसका वेट बता सकते हो, ठीक है। आप जिससे प्यार करते हो उसकी साइज बता सकते हो, ठीक है। बट आप ये नहीं बता सकते कि जो आपका लव है, आपका और उसका जो लव है, जो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, जो थिंकिंग है, जो मैजिक हो रहा है तुम दोनों के बीच, उसका कोई वेट नहीं है, उसका कोई वेट नहीं है, उसका कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है उसका। आपके और उसके बीच में जो है वो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। तो हम उसे मैटर नहीं बोलेंगे, उसे हम मैटर नहीं बोल सकते क्योंकि उसके पास वेट भी नहीं है और मास भी नहीं है। तो कहां से उसको मैटर बोलेंगे बे? हैं? कहां से बोलेंगे उसको मैटर? आपके प्यार के पास, आपका जो प्यार है उसका वेट है, मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसका वेट है। बट वो जो है तुम दोनों के बीच है मुन्ना, तुम दोनों के बीच वो जो है उसका वेट नहीं है, मतलब वो कोई मैटर ही नहीं है, वो मैटर ही नहीं करता। और ये जो मैं बोल रहा हूं ये मैं नहीं बोल रहा, ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है। ये सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर दिया है। जो आपकी थिंकिंग है वो थिंकिंग मैटर नहीं है, ठीक है, वो थिंकिंग मैटर नहीं है। जो आप बारिश के मौसम में जो रैम्बो देखते हो वो भी मैटर नहीं है। मतलब ये जो सतरंग दिख रहे हैं यहां पे आपको, ये जो सतरंग दिख रहे हैं, ये सतरंग भी मैटर नहीं है। मतलब आप वहां पे असल में जाके देखोगे, आप अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आपको दिख रहा होगा कहीं पे वहां पे रेनबोज निकल के आया होगा, ठीक है, वहां पे रेनबोज निकल के आया होगा। तो आपको देखना है कि असल में वहां पे कुछ है क्या। तो वहां पे जाके आप एरोप्लेन से करके वहां पे गए और वहां पे जाके देख रहे हो तो वहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए, है वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। बस ये जो है ये कलर है, ये मैजिक है, एक प्रकार का ये मैजिक है। बट उस मैजिक का कोई वेट नहीं है, मास नहीं है, इसलिए वो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, वो कोई मैटर ही नहीं है। जो आपकी सन से जो लाइट आ रही है, मतलब आप लोगों को जो सन से जो प्रकाश मिल रहा है, जो लाइट मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, उसका भी कोई वेट नहीं है, वो भी मैटर नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? वो भी मैटर नहीं है, ठीक है। आपकी मेमोरी बोल रहा हूं मैं, आपकी मेमोरी, आपके फोन की मेमोरी नहीं। सुन रहे हैं मुन्ना और मुन्नी, तुम लोगों के फोन की मेमोरी कार्ड नहीं बोल रहा हूं मैं। जो मेमोरी कार्ड है आपके फोन का, आपके लैपटॉप का, आपके पीसी का, किसी का भी जो मेमोरी कार्ड है वो मैटर है, वो मैटर है। बट आपके दिमाग की जो मेमोरी है, ये आपकी दिमाग की जो मेमोरी है उसका कोई वेट नहीं है, आपके दिमाग का वेट है। आपका जो हेड है, ये जो हेड है आपका मेरा, इसका कुछ वेट है। बट इसके अंदर जो हम सोचते हैं, जो स्टोर करते हैं, उसका वेट नहीं है, ठीक है। मेमोरी टाइम, जो मेमोरी टाइम होता है उसका कोई वेट नहीं है। जो आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलती है उसका भी कोई वेट नहीं होता और उसका भी कोई वैल्यूम नहीं होता, इसलिए वो भी कोई मैटर नहीं है, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए हमने नॉन मैटर के। समझ में आया क्या नहीं? मैटर किसे नहीं बोलना है? यहाँ पे वो मैटर नहीं चल रहा जो आपके गलियों में होता है, वो मैटर नहीं चल रहा। ये मैटर अलग चीज है। यहाँ पे जो केमिस्ट्री का जो मैटर है वो केमिस्ट्री का मैटर क्या है? केमिस्ट्री का मैटर वो केमिस्ट्री का मैटर है, इसीलिए आप बने हो, मैं बनाऊं, ये सारी दुनिया बनी है, वो तो एक मैटर ही है ना, है? उसके अंदर जितनी सारी जो चीजें है, जो चीजें मतलब जिसका कोई वेट है, मास है, वो सारी की सारी मैटर ही है। और उनके बीच, उनके अंदर क्या है? उनके अंदर एटम मॉलिक्यूल से बना है। वो किससे बना है? एटम मॉलिक्यूल। ये ढेर सारे ऐसे एटम एक जगह आके ऐसा चिपक के बना दिया उन्होंने मैटर। बट जो एटम आके जो बना थे, वो एटम भी एक मैटर है। हर वो चीज मैटर है जिसके पास कुछ ना कुछ वेट है और मास है, और जिसके पास कोई वेट नहीं है, मास नहीं है, तो वो मैटर नहीं है। ठीक है? क्या है? वो मैटर नहीं है। तो हम यहां पे केमिस्ट्री के अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं? जिसके पास होता है वेट। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके पास होता है वेट और जिसके पास होता है वॉल्यूम, उसी को ही मैटर बोलते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम उसी को ही पढ़ते हैं, और यही सारे मिलके बहुत बड़े कांड कर देते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ये जो सारे छोटे छोटे से जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल ही मिलके बहुत बड़े कांड करते हैं। इनकी ही स्टडी करनी है हमें केमिस्ट्री के अंदर, कि वो असल में क्या कर रहे हैं। ओए, समझ में आया? दिमाग में घुसा कुछ है? तो इसके बाद जो केमिस्ट्री बोला तो कुछ भी नहीं बकना है। केमिस्ट्री बोला तो स्टडी ऑफ मैटर बोल देना है, और मैटर बोला तो जिसके पास वॉल्यूम हो और वेट हो, उसी को ही मैटर बोलेंगे हम। ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैटर के टाइप क्या हो सकते हैं। तो मैटर के जो टाइप है, वो मैटर के 3 टाइप है। ठीक है? जो जनरल टाइप हम पढ़ते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिया है, वो ये 3 टाइप दिया है। वैसे देखा जाए तो 5 टाइप होते हैं, बट हमारे एनसीईआरटी के अंदर 3 ही दिया है, तो हम 3 ही पढ़ेंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपको मैं पढ़ा दूंगा सारे के सारे। सबसे फर्स्ट आता है हमारे सामने मैटर का टाइप, एक होता है सॉलिड। क्या होता है? सबसे फर्स्ट होता है सॉलिड। जो सॉलिड जो होता है, जो सॉलिड जो होता है, उसके अंदर जो पैकिंग जो होती है वो बहुत क्लोजली होती है। कैसी होती है पैकिंग? बहुत क्लोजली होती है, इसलिए वो बहुत रिजिड होता है। रिजिड मतलब बहुत हार्ड हो सकता है वो। ये देखिए मेरे हाथ में ये जो पेन है, ये पेन एक सॉलिड है। ठीक है? ये पेन एक सॉलिड है। सॉलिड है मतलब ये एक रिजिड है। कैसी है? रिजिड है मतलब हार्ड है, बहुत हार्ड है। इसके बीच देखिए ये सॉलिड है कि इसकी बहुत क्लोजली पैकिंग है, मतलब इसके अंदर कोई एयर भी नहीं जा सकता या वाटर भी नहीं जा सकता, मतलब कोई लिक्विड भी नहीं घुस सकता, या मेरा हाथ भी नहीं इसके अंदर घुस सकता, कुछ भी इसके अंदर घुस नहीं सकता। इसके अंदर से कुछ लेके जाना है तो इसे तोड़ना पड़ेगा, तभी हम इसके अंदर से कुछ एयर पास कर सकते हैं। मतलब इससे इसके जो छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, ऐसे बहुत क्लोजली पैक होते हैं, मतलब इसके अंदर से कुछ नहीं जा सकता, ऐसा क्लोजली पैक होते हैं। और ये जो होते हैं इनका जो शेप है वो शेप फिक्स होता है। अभी देखिए ये पेन का, इस पेन का जो शेप है वो फिक्स है, वो फिक्स है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। क्या बोल रहा हूं मैं? उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता। उसके बाद इसका वॉल्यूम, मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स है। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, उसके बाद उनका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट आता है लिक्विड। क्या आता है नेक्स्ट? लिक्विड। जो लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, मतलब वो हार्ड नहीं होती उतनी। वो कैसे? तो देखिए यहां पे मैंने इस बॉटल के अंदर पानी लिया है, इस बॉटल के अंदर पानी है। ठीक है? जो पानी जो होता है वो लिक्विड है। तो ये जो पानी है उस पानी के अंदर मैं मेरी फिंगर डाल सकता हूं, ऐसे मैं फिंगर डाल सकता हूं उस पानी के अंदर, मतलब मैं इजीली उसके अंदर एंटर हो सकता हूं। ठीक है? मतलब इसकी जो पैकिंग है वो उतनी क्लोज नहीं है, उसकी पैकिंग मतलब ऐसी है, मतलब ऐसी है। इसके अंदर एयर भी जा सकता है, कुछ भी जाके आ सकता है, ऐसा कुछ भी आके जाके आ सकता है, मतलब उतनी क्लोजली पैकिंग नहीं है इसकी लिक्विड की। ठीक है?
उतनी क्लोजली पैकिंग नहीं है लिक्विड की। उसके बाद इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो शेप भी फिक्स नहीं होता, इसका शेप फिक्स नहीं होता। मतलब वो कैसे मास्टर जी? तो देखिए इस बॉटल के अंदर मैंने पानी लिया है, इस बॉटल के अंदर मैंने पानी लिया है, तो अभी इस बॉटल का जो शेप है वो इसका शेप है, ठीक है। इसी पानी को मैं किसी ग्लास के अंदर डालूंगा तो उस ग्लास का जो शेप होगा वो शेप पानी का हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लिक्विड है हम जिसके अंदर डालेंगे वहां पे, मतलब इनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, शेप फिक्स नहीं होता, और इनका जो वॉल्यूम होता है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। क्या होता है? वो वॉल्यूम फिक्स होता है। मतलब मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया है, तो वो 1 लीटर पानी मैं बॉटल में रखू ठीक है, इस बॉटल में रखू तो वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। मैं किसी बीकर में डालू वहां पर भी वो पानी 1 लीटर ही रहेगा, या किसी ग्लास में डालू वहां पर भी वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। थोड़ी आधा लीटर, मतलब थोड़ी कम हो जाएगा वहां से पानी। 1 लीटर पानी है तो पानी 1 लीटर ही रहेगा। मतलब जिस क्वांटिटी में आपने लिया है उसी क्वांटिटी में फिक्स रहेगा वो, ठीक है। जिस क्वांटिटी में आपने लिया है उस क्वांटिटी में फिक्स रहेगा, मतलब उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो फिक्स रहेगा, बट उसका शेप फिक्स नहीं रहेगा और वो रिजिड नहीं होता, मतलब वो हार्ड नहीं होता। तो देखिए थर्ड आता है हमारे सामने गैस। क्या आता है हमारे सामने? थर्ड गैस। ये जो गैस होता है ये रिजिड नहीं होता, रिजिड नहीं होता। मतलब ये देखिए जो लिक्विड था उसकी पैकिंग ऐसी थी, थोड़ा थोड़ा यहां से कुछ एयर जा सकता था, कोई भी अंदर इधर उधर जा सकता था। बट जो गैस होता है वो इस प्रकार से होता है। मतलब इसकी पैकिंग उतनी क्लोज नहीं होती जितनी सॉलिड एंड लिक्विड की होती है, उतनी क्लोज नहीं होती इसकी पैकिंग। बहुत, मतलब जो ये यहाँ के जो पार्टिकल होते हैं वो इजीली मूव कर देते हैं, यहां से वहां, कहां से वहां, जिधर चाहो उधर जा सकते हो, ठीक है। मतलब वो रिजिड नहीं होते, ठीक है, इजीली मूव करते, वो क्लोजली पैक्ड नहीं हो सॉलिड एंड लिक्विड की कंपैरिजन में, ठीक है। उसके बाद उनका जो शेप होता है वो शेप भी फिक्स नहीं होता, ठीक है। अब जिसके अंदर कोई गैस लोगे उस आकार का ही बन जाएगा। किसी बॉटल में आपने गैस पकड़ा है, ठीक है, तो उस बॉटल का जो शेप होगा वही उस गैस का शेप बन जाएगा। अभी किसी टायर में गैस है, किसी टायर में, जो गाड़ी का टायर होता है उस टायर में गैस है, तो उस टायर का जो शेप है वही उस गैस का शेप हो जाएगा। मतलब यहां पे क्लोजली पैकिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए वो पार्टिकल इजीली मूव करते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है इनका वॉल्यूम, जो होता है वो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें ये जो सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं ये एक से दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब इनका ट्रांसफर हो सकता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफर हो सकता है और लिक्विड से गैस तक भी ट्रांसफर हो सकता है। वो ट्रांसफर कैसे होता है वो देखना है हमें। देखिए यहां पे मैंने एक सॉलिड आइस का गोला लिया है, उस गोले को मुझे लिक्विड करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसे मेल्ट करूंगा, मतलब उसे थोड़ी हीट दे दूंगा, मेल्टिंग करूंगा। यहां पे यही किया है, यहां पे इसे मेल्ट करेंगे तो वो बन जाएगा लिक्विड। और वो जो हीटिंग होती है उस हीटिंग को बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं? उस हीटिंग को मेल्टिंग बोलते हैं। अब हमें करना है लिक्विड से गैस में ट्रांसफर कैसे करोगे, ठीक है। जो आइस से पानी बनाता, मेल्ट करने के बाद उस पानी को हम और बॉईल करेंगे। क्या करेंगे? उस पानी को बॉईल करेंगे, मतलब और हीटिंग करेंगे उसे, और हीटिंग करेंगे तो वो बॉईल करके वो गैस में चला जाएगा। मतलब आपने 100 ml पानी लिया है और उसे बॉईल किया होगा, तो बॉईल करने के बाद देखिए वो पानी जो है वो एयर में चला जाता है। मतलब जो 100 ml पानी लिया था, जितना ज्यादा हीट करोगे उतना ही कम होता जाएगा पानी। मतलब वो जो पानी जो है वो लिक्विड से गैस में ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, लिक्विड से गैस में चला जाता है। और वो जो प्रोसेस होते हैं उसे बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? बॉइलिंग बोलते हैं।
तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, गैस से सॉलिड बनाने के लिए डिकम्पोजिशन करना पड़ेगा। तो वो जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप कूल करोगे, उसके अंदर कोई लिक्विड या ऐसा कुछ नहीं बनेगा। जो गैस है उस गैस से सीधा सॉलिड बन जाएगा। कौन सा गैस होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो प्रोसेस होती है गैस से जो सॉलिड वाली जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है डिपोजिशन। क्या बोला जाता है? डिपोजिशन। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया, सॉलिड से लिक्विड बनाया, लिक्विड से गैस बनाया और उस गैस से फिर से सॉलिड बनाया। ठीक है, तो अब बात है उल्टा। क्या करेंगे? उल्टा आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? सॉलिड से लिक्विड नहीं बनाएंगे, अभी सॉलिड से गैस बनाएंगे। क्या करेंगे? सॉलिड से गैस बनाएंगे। तो वो कैसे बनता है देखिए, और वहां पे जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। जो सॉलिड से गैस वाली जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सब्लिमेशन होता है वो नैप्थेलिन बॉल देखे होंगे आपने, व्हाइट कलर के छोटे छोटे से बॉल होते हैं। ठीक है, मतलब आपके कपड़ों के अंदर रखा जाता है वो नैप्थेलिन बॉल। ठीक है, आपको देखना है तो आप गूगल पे सर्च करके देखिए, आपके घर में भी होंगे। ठीक है, वो एक सॉलिड है, वो सॉलिड से सीधा गैस में चली जाती है। क्या होते हैं? सीधा गैस में चले जाते हैं। ठीक है, बट वो ऐसा तुरंत नहीं होते, धीरे धीरे 2 3 4 5 दिन महीनों में वो धीरे धीरे सीधा सॉलिड से गैस में चली जाती है। और वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बनाना। अभी देखिए कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म में, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड फॉर्म वाला वो लिक्विड में नहीं चला जाएगा। सॉलिड वाला, क्या बोल रहा हूं मैं? सॉलिड वाला कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड वाला, वो जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जब उसका सब्लिमेशन होता है तो वो सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। क्या हो जाता है? वो भी सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, गैस से लिक्विड कैसे बनता है। तो यहाँ पे वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। वो ये जो प्रोसेस होती है वो गैस से लिक्विड बनाने की प्रोसेस होती है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका पार्टिकल आप घर में भी करके देख सकते हो। आप पानी, फ्रिज से पानी बोतल निकालिए और वो उसे बाहर रखिए, तो थोड़ी देर बाद देखिए वो जो बोतल है उस बोतल के ऊपर साइड में, उस बोतल के साइड में हर जगह पे, वहां पे जहां पर पानी है, जिस जगह पे पानी है उस जगह पे आपको बाहर से भी पानी निकलता हुआ देखेगा। ठीक है, और जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर से तो पानी ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो तो एक सॉलिड है और उसकी पैकिंग बहुत क्लोज है, तो उसके अंदर से तो पानी बाहर नहीं गया, उस बॉटल के अंदर से तो पानी बाहर नहीं गया, बट जो एयर है उस एयर से पानी बना। वहां पे जो एयर है उस एयर से पानी बना, मतलब वो वहां पे जो अंदर जो चिल्ड पानी है उस चिल्ड ने क्या किया, जो बाहर की जो एयर है उस एयर को ऐसा पास बुला के उसका पानी बना दिया। कौन से पानी ने? जो बॉटल के अंदर चिल्ड वाटर है, मतलब ठंड पानी जो है उस पानी ने बाहर जो एयर है उस एयर को ऐसा पास बुला के उसको भी पानी बना दिया। और वो पानी कहां पे देखने के लिए मिलेगा आपको? उस बॉटल के ऊपर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन। तो आप बनाना है हमें लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए ये तो बहुत ही सिंपल सा है। लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए फ्रीजिंग करो, जाओ पानी की बोतल लो और पानी की बोतल को फ्रिज के अंदर रखो, क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा थोड़ी देर बाद। मतलब उसे कूल करो, कूलिंग करोगे, कूलिंग करोगे, कूलिंग करोगे तो बन जाएगा वो सॉलिड। ठीक है, बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब पॉइंट निकल के आता है। तो यह जो मैटर होता है, ये जो मैटर होता है, इस मैटर के 2 टाइप होते हैं। क्या होते हैं? मैटर के 2 टाइप होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ लीजिए सॉलिड, लिक्विड या गैस से कोई एक मैटर लीजिए और उसके अंदर ये पॉइंट है, उसके अंदर ये पॉइंट है। और वो क्या है? ये दो पॉइंट आते हैं। जो मैटर होता है, वो जो मैटर होता है कोई लिक्विड, गैस या सॉलिड, वो जो मैटर होता है उस मैटर के अंदर एक प्योर सब्सटेंस होगा और एक मिक्सचर होगा। कि यहाँ पे देखिए प्योर सब्सटेंस, मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस होंगे वो प्योर होंगे। वैसा नहीं कि प्योर
यहाँ पे जो सब्सटेंस होंगे वो प्योर होंगे। तो वो प्योर वाला नहीं कि प्योर वेज खाना मिलेगा, प्योर नॉन वेज खाना मिलेगा, वो वाला प्योर नहीं है। इसके अंदर जो प्योर है मतलब वो थोड़ा अलग प्रकार का प्योर है। मतलब इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, एटम होंगे, वो एक ही प्रकार के एटम होंगे। क्या होंगे? एक ही प्रकार के एटम होंगे। और ये जो मॉलिक्यूल एटम है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल एटम है, इनको सेपरेट या क्रिएट करने के लिए केमिकली प्रोसेस ही करना पड़ेगा। ठीक है, केमिकली प्रोसेस से ही हो जाते हैं। और इनका जो रेशो है, वो रेशो फिक्स होता है। क्या होता है? रेशो फिक्स होता है, मतलब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। जो एलिमेंट जो होता है, एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल या एटम होंगे एलिमेंट के अंदर। वो कैसे? तो देखिए यहाँ पे कोई गोल्ड लीजिए, तो आप जब गोल्ड लेते हो तो प्योर गोल्ड बोल के ही लेते हो ना, उसके अंदर थोड़ा ही कुछ मिलावट होता है गोल्ड के अंदर, नहीं ना, प्योर गोल्ड ही होता है। गोल्ड है तो प्योर गोल्ड ही रहेगा। अबे ऑक्सीजन है, O2, क्या है? ऑक्सीजन, O2 क्या है? ऑक्सीजन है। ये प्योर ऑक्सीजन ही रहेगा, उसके अंदर थोड़ी बीच में से कुछ आके घुस जाएगा, नहीं ना। अभी देखिए हाइड्रोजन गैस H2, ये भी एक ही मॉलिक्यूल है इसके अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आया है क्या? नहीं आया ना। ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो दो एटम है हाइड्रोजन के, बट हाइड्रोजन की ही दो एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ही दो एटम है। यहाँ पे गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी हो, ठीक है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी हो, हर वो चीज वो प्योर मानी जाती है। कब? हर वो चीज, उसे एलिमेंट कब बोला जाता है? उसके अंदर जितने सारे मॉलिक्यूल हो या एटम हो, वो एक ही प्रकार के हो। क्या हो? एक ही प्रकार के हो, तब उन्हें बोला जाता है एलिमेंट। और एलिमेंट कौन से? प्योर सब्सटेंस एलिमेंट बोला जाता है उनको। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, उनका रेशो फिक्स रहेगा, वो कैसे? तो देखिए वाटर, पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। तो आप इसमें कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसका रेशो चेंज किया तो वो कुछ अलग ही बन जाएगा, कोई अलग का एसिड ही बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है वो। बट आप पानी बोलोगे तो वो पानी ही रहेगा, और उसका फॉर्मूला जो है वो H2O रहेगा। मतलब ये जो कंपाउंड होते हैं, इस कंपाउंड के अंदर जो एटम होते हैं, वो एटम क्या होते हैं? जो एटम होते हैं वो एटम फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? वो एटम फिक्स होते हैं। मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है वो फिक्स है। मतलब यहाँ पे जो एटम है, ये जो वाटर है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। हाइड्रोजन के 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 है। बट इनका रेशो जो है वो रेशो फिक्स है, उसे चेंज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अभी ग्लूकोज हो, उसका भी रेशो फिक्स रहेगा। ग्लूकोज लो, उसका भी रेशो फिक्स रहेगा। आप साल्ट, नमक लीजिए, नमक, ठीक है, जो नमक होता है NaCl, उसका भी रेशो फिक्स रहेगा। बट वहां पे अलग अलग 2 एटम है। क्या है? अलग अलग 2 एटम है, बट अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल का रेशो फिक्स रहेगा। बट उनके अंदर जो एटम है वो अलग अलग होंगे, बट वो जो अलग अलग एटम है उनका रेशो फिक्स रहेगा। ये बोल रहा हूं मैं, मतलब फिक्स ही रहेगा कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, मिक्सचर। क्या? मिक्सचर। ये जो मिक्सचर होते हैं, ये मिक्सचर कैसे होते हैं? तो यहाँ पे 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंस हो सकती है। यहाँ पे 2 से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, और इसे सेपरेट करने के लिए या कंबाइन करने के लिए हमें फिजिकली प्रोसेस से करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका जो रेशो होता है वो रेशो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसके अंदर जो मिक्सचर होते हैं, इस मिक्सचर के अंदर 2 टाइप आते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो जो इस होमोजेनियस मिक्सचर को आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, इसे फिजिकली ही सेपरेट करना पड़ेगा आपको।
इसे फिजिकली ही सेपरेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे मास्टर जी? तो देखिए, आपने एक गिलास में पानी लिया है। क्या लिया है? एक गिलास में पानी लिया है और उस पानी के अंदर नमक डाला। क्या डाला? उस पानी के अंदर नमक डाला, ठीक है। और थोड़ी देर बाद आपको मैंने बोला कि उस पानी से नमक निकालो। उस पानी से जो नमक डाला है वो नमक निकालो। आप निकाल पाओगे? पॉसिबल है आपसे? पानी से नमक निकाल पाओगे? एक पॉसिबल नहीं है, एक पॉसिबल नहीं है, एक केमिकली पॉसिबल नहीं है। या आपने दूध और पानी मिक्स किया और आपको बोला कि पानी और दूध अलग अलग करो। तो मैं यहां पे यही कह रहा हूं, जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उन होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, हम इतना बता सकते हैं कि हमने 50 ml दूध लिया था और 50 ml पानी लिया था और दोनों को मिक्स किया। तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर के अंदर 50 ml पानी है और 50 ml मिल्क है और ये टोटल जो मिक्सचर है ये 100 ml का मिक्सचर बना है। ये बोल सकते हो आप, बट उसे सेपरेट करके दिखा नहीं सकते, ठीक है, ये बोल रहा हूं। तो नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, उन मिक्सचर को। वो कैसे? तो देखिए, आपने एक गिलास में पानी लिया और उस पानी के अंदर पत्थर डाला या मिट्टी डाला, ठीक है। बाहर से मिट्टी लेके आए हो और उस पानी के अंदर डाला, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद जो मिट्टी जो है, जो पत्थर जो है, उस पानी के अंदर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है, एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। और उसके बाद आप वो जो पानी है उस पानी को आराम से निकाल। जो पानी होता है, पानी के अंदर ऑयल डाला, तो उस ऑयल को भी हम सेपरेट कर सकते हैं, बट पानी के अंदर मिल्क डाला या साल्ट डाला उसे सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऑयल और पानी को भी सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। ओए, समझ में आया कुछ? जा रहा है दिमाग में जा रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। समझ में आ रहा है तो, समझ में नहीं आ रहा है तो बंद करो, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इस टॉपिक के अंदर बहुत मजा आने वाले है आगे। आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा फटक से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? ऐसा फटक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है, जिसे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कुछ बड़ा करना है, उसी के लिए, उस बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जिस बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड हो जाती है, समझ में नहीं आती फिजिकल केमिस्ट्री, उन बच्चों के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रे। बहुत बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिससे ये टॉपिक के क्वेश्चन नहीं होते तो उसे फिजिकल केमिस्ट्री के कोई क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है। इसीलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और यहां पे मैं बस आपको जनरल इंट्रोडक्शन कर रहा हूं, जो आपने क्लास 6 से अभी तक, जो क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है, उसका बस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कोविड की वजह से अच्छे से कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, ठीक है। इसीलिए मैं बेसिक सी चीजें आपको पहले समझा रहा हूं। क्योंकि बेसिक आपका अच्छा रहेगा तो आपका बेसिक अच्छा रहेगा तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। बड़े से बड़े प्रॉब्लम आप इजीली ऐसा फटक से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अरे बोलो यस नो, बोलो यहां पे कमेंट करके बोलो यस नो, ठीक है। मैं ठीक है बोलूंगा तो यस तो बोलना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने। ये जो मैटर होता है, इस मैटर की प्रॉपर्टीज है कुछ। क्या है? उस मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो दो प्रॉपर्टीज हो सकते हैं मैटर की, एक हो सकती है केमिकली और एक होती है फिजिकली। दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके एग्जाम्पल है।
जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी यहाँ पे दिखा है, हाउ डज द सब्सटेंस रिएक्शन टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब रिएक्शन के थ्रू ही हम बता सकेंगे कि असल में ये क्या है। तो उसके एग्जाम्पल है एयर, एसिड, बेस, वाटर, अदर केमिकल्स। क्या है उसके एग्जाम्पल? एयर, एसिड, बेस, वाटर, केमिकल। मतलब आपको एसिड और बेस ये दोनों मालूम करना है कि असल में वो एसिड है क्या नहीं है। लिक्विड है, किसी ग्लास में लिक्विड है, उस लिक्विड क्या है, वो एसिड है, बेस है, क्या पानी है, आपको मालूम करना है। तो थोड़ी आप उसका एक घोट पी के देखोगे और वहां पे NaCl रहा है तो तू बात करने के लिए भी नहीं रहेगा, तेरा मुंह पूरा जल जाएगा। वहां पे NaCl रहा तो वो जो लिक्विड है वो लिक्विड NaCl रहा तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार तू पी के ही कैसे बता सकता है? तो उसकी जो है वो जो पानी, वो जो लिक्विड है, उस लिक्विड की हमने बेस के साथ रिएक्शन की। ठीक है, रिएक्शन की तो उस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन हुई तो हमें पता चलेगा कि असल में वो एसिड है और वो कितने % एसिडिक है, कितने % एसिडिक है, और रिएक्शन के थ्रू ही हमें पता चलेगा। ठीक है, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो केमिकल प्रॉपर्टीज हमें केमिकल रिएक्शन करके ही पता चलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, हम उसे ऐसा देख के ही पता कर सकते हैं। मतलब वो जो है कोई आपने कोई कंपाउंड लिया है, उस कंपाउंड के बारे में मालूम करना है तो हमें उसकी रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा देख के ही पता चल सकते हैं हम क्या असल में उसका कलर क्या है। ठीक है, उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है। ठीक है, और ये जो बताते हैं उन्हें बोला जाता है, और ये जो प्रॉपर्टी बताते हैं कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी बताते हैं, उन प्रॉपर्टी को इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है। और ये होती है एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके अंदर मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप ये बताया जाता है। और ये जो होती है ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही। मास, वॉल्यूम, लेंथ, शेप ये जो प्रॉपर्टीज है, इन प्रॉपर्टीज को कैसे मेजर किया जाता है ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मास, वॉल्यूम, लेंथ ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज होती है इनको कैसे मेजर किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है नेक्स्ट वाला। यहां से ही आपका जो आगे की केमिस्ट्री है, यहां से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी, यहां से ही आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्लास से आपकी असल में फिजिकल केमिस्ट्री क्या है वो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। मतलब जो मेजरमेंट है, कौन कौन से मेजरमेंट हम यूज करते हैं हमारे केमिकल एटम मेजर करने के लिए, उनके बारे में पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, एंड गोप्स एकेडमी के साथ आप लोगों ने इतना सारा ढेर सारा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच।